एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आकृति। हम इस सीरीज में पर्टिकुलरली ये आपकी सीरीज होने वाली है पब्लिक फाइनेंस की। इसमें हम नियर अबाउट 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड डेली बेसिस पे 40 और 45 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज। पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइम फोकस ऑफ पब्लिक फाइनेंस? प्राइमरी फोकस क्या होता है पब्लिक फाइनेंस का? तो दैट इज एनालाइजिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, स्टडिंग द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड forecasting the stock market trends. So ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दैट इज पब्लिक फाइनेंस में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी मतलब लाइक फाइनेंस को या फिर कह लो उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। 2, which of the following is an example of public good? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है पब्लिक गुड का? तो दैट इज लग्जरी कार, बॉटल वाटर, पब्लिक पार्क, डिजाइनर क्लोथिंग। सो ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक पार्क। 3, what is the main objective of fiscal policy? That is maximizing the government revenue, controlling the inflation, promoting the economic growth and stability, and encouraging the international trade. So ऑप्शन नंबर सी दैट इज राइट कि फिजिकल पॉलिसी में हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और उसमें स्टेबिलिटी लाते हैं। और ये लाइक जो फिजिकल पॉलिसीज है ये कौन फॉर्म करता है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। 4, which of the following best describe the concept of tax incidence? इनमें से कौन सा tax incidence describe करता है? तो the total amount of tax revenue collected by the government, the impact of the tax on the distribution of income and the wealth, and the government ability to enforce the law, tax law, and effectively, and the process of determining the tax rate for the different income group. So that is B is right. That is कि impact जो पड़ता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम या वेल्थ के केसेस में, मतलब लाइक इनकम या वेल्थ के केस में। 5th, what does the term budget deficit refers to? बजट डेफिसिट किस चीज से रेफर करता है? मतलब लाइक ये तो सिमिलर सुन के भी समझ में आता है कि डेफिसिट मतलब क्या होगा कि किसी चीज से किसी की कमी, यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में गवर्नमेंट के कॉस्ट या फिर एक्सपेंडिंग से, मतलब लाइक जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से क्या है, कम है हमारा। तो ऑप्शन देखो, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू। यानी ऑप्शन नंबर सी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो बहुत ज्यादा है बट जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उसके कंपैरिजन में क्या है, कम है हमारा। 6, assertion, a public finance refers to the study of government role in the economy in terms of revenue generation and expenditure allocation. ये तो सही है। रीजन देखो, it focuses on how the government collect the fund through tax and other sources and how it spent to those funds to meet the various public needs. ओके ये भी सही है, लाइक कि गवर्नमेंट इसी में फोकस करती है ना कि कौन से पैसे को कैसे कलेक्ट, मतलब लाइक कहाँ से कलेक्ट करेंगे और कहाँ उसको स्पेंड करेंगे, अपना सोर्स और उसका एप्लीकेशन दोनों हम डिटरमाइन करते हैं इसमें। तो बोथ आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर ए मैंने बोल दिया। असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या है उसका, असर्शन का सही मतलब एक एक्सप्लेनेशन है। 7 देखो, assertion, a public finance is limited to the study of government expenditure and does not encompasses the revenue generation. Reason, revenue generation falls under the domain of private finance, and while public finance solely focus on government spending. दोनों सही है बट रीजन जो है, मतलब लाइक दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। सो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही है बट आर जो है वो सही होके भी बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। 8, which of the following is not a component of public finance? इसमें से कौन सा पब्लिक फाइनेंस का कंपोनेंट नहीं है? गवर्नमेंट टैक्सेशन, प्राइवेट हाउस होल्ड बजटिंग, पब्लिक। सो बी तो सही है, प्राइवेट हाउस होल्डिंग बजटिंग। 9, what is the significance of public finance in economy? पब्लिक फाइनेंस का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी में? तो इट only affect the government official and economies
economist. It has no impact on economic growth and stability. It plays a vital role in resource allocation and economic stability. It is solely concerned with stock market and investment. So option number C is right. 10 देखो, which of the following is best define the public finance? इनमें से कौन सा public finance को best define करता है? तो that is the study of how individual manage their personal finance, the study of government role in managing its financial resources and its impact on the economy, the study of how corporation raise capital for their business operation, the study of international trade and financial flow. So option number B is right. Which of the following represent non-tax revenue for the government? इनमें से non-tax revenue क्या है गवर्नमेंट के लिए? तो इनकम टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू है, corporate tax collection, it is also a revenue, excise duty, it is also a revenue, and profit from state owned enterprises, that is not. So option number D is right. Which economic theory suggests that government should intervene in the economy during the time of recession through increased public spending? कौन सी थ्योरी सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, अगर रिसेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट को उसमें लाइक उस सिचुएशन में इंटरवेन करना चाहिए उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, और कैसे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करके. तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा, यानी केन्जियन थ्योरी के थ्रू ये बात बोली गई है. 13. The concept of dead weight loss is often associated with dead weight loss का concept किससे तुम्हारा associated है? That option क्या है? Progressive taxation, subsidies, perfect competition or taxation and market inefficiency. That is I think option number D. एक सेकंड चेक कर लेना आंसर. हाँ सही है. 14. What is the primary source of funding for public finance? Primary source of funding है public finance के केस में loan from commercial banks, personal saving of government officials, taxation and government borrowing, foreign aid from international organization. तो कौन सा सोर्स होगा पब्लिक फाइनेंस का? तो दैट इज टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट बोरोइंग. 15. Which of the following is a characteristic of private finance? Private finance का कौन सा फीचर है, मतलब characteristic है इसमें से? It involves the management of government revenue and expenditure. It is primarily concerned with individual or household financial decision. It is not influenced by economic condition. It is only applicable to the large corporation. So प्राइवेट फाइनेंस का कौन सा था ऑप्शन, एक बार और देख लेता हूँ. इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये तो नहीं होगा. प्राइमरी कंसर्न विद, हाँ ऑप्शन नंबर बी. किसी इंडिविजुअल की बात की जा रही है, प्राइवेटली पब्लिक होता तो गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात होती. 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? परचेजिंग अ कार फॉर पर्सनल यूज, पेइंग रेंट फॉर प्राइवेट रेसिडेंस, funding for building public schools and buying stock in the stock market. So option number C is right. That is public finance की बात हुई तो हम कोई public school के लिए buildings ले रहे. 17. What is the key difference between public and private finance? Public और private में finance के मतलब like दोनों में difference क्या है? तो private finance involves managing government finance while public finance involves individual finance. Okay, and public finance is concerned with the government revenue, and while private deals with public revenue. Private finance focuses on financial decision of the business, and public finance focuses on personal financial decisions. Public finance involves government intervention, and while private finance is independent of any external influence. But option number B क्या होगा राइट होगा. पब्लिक फाइनेंस तुम्हारा गवर्नमेंट के रेवेन्यू से कंसर्न होता है और प्राइवेट तुम्हारा पब्लिक रेवेन्यू से कंसर्न होता है. 18. Which of the following is considered as डायरेक्ट टैक्स? इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. डायरेक्ट हमारा इनकम होता है. 19. The largest source of revenue for most of the government around the world is. कौन सा लार्जेस्ट सोर्स होता है हर लाइक कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए? तो सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स. तो इट इज इनकम टैक्स.
20 which tax is imposed on the consumption of goods or services. Goods और service के consumption पे हम कौन सा tax लगाते हैं? That is GST, goods and service tax. और ये कौन सा tax होता है तुम्हारा? Indirect tax. और ये like indirect tax के लिए तुम्हारे कौन से regulatory वो होते हैं? तो that is CBIC, Central Board of Indirect Tax and Customer. और अगर इनकम टैक्स के थ्रू उसमें देखें तो दैट इज CBDC, नहीं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई, आई लिख के बोल रही हूँ CBDT, CBDT. ओके. 21 टैरिफ आर टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन. टैरिफ तुम्हारा किस पे लगता है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पे, पर्सनल इनकम पे. तो तुम्हारा टैरिफ लगता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे. 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. इनमें से कौन सा नॉन टैक्स मतलब लाइक पब्लिक सोर्स ऑफ मतलब लाइक पब्लिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बट वो टैक्सेबल फॉर्म में नहीं आता? तो दैट इज फाइन एंड पेनाल्टीज. 23 the tax on ownership of real estate or property is known as. अगर तुम्हारा real estate या properties पे taxation है तो that is known as property tax. Option number C. 24 which of the following is an example of indirect tax. इसमें से indirect tax का example क्या है? Wealth tax, gift tax, excise duty और capital gain tax. Indirect पूछा ना, excise duty. अच्छा, एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है? एक्सरसाइज ड्यूटी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उन पे लगता है. 25 which principle of taxation suggests that individuals should contribute to the government revenue in a portion of their ability to pay. कौन सा टैक्सेशन प्रिंसिपल बताता है कि लाइक आपको उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए जितना आप अर्न कर रहे हो, जितनी आपकी एबिलिटी है. तो दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन एंड फ्लैट टैक्सेशन. ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. जितनी ज्यादा मेरी इनकम होगी मुझे उतना ज्यादा टैक्स पे करना है, जितनी मेरी कम इनकम होगी मुझे उतना कम टैक्स पे करना होता है. प्रोग्रेसिव में लाइक जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे वो होगा. एंड ये तुम्हारा किस टैक्स का वो होता है? दैट इज डायरेक्ट टैक्स में आता है. और रिग्रेसिव तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा. ओके. 26 which of the following tax best exemplifies the principle of certainty in taxation? That is value added tax, income tax, sales tax, excise tax. That is income tax. 27 a tax that takes a large percentage of income from lower income individual and smaller percentage from the higher income individual is an example of. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हायर इनकम ग्रुप है उनसे कम ही चार्ज हो रहा, मतलब लाइक चार्ज दोनों से इक्वल उस पे हो रहा है, बट जो हायर इनकम ग्रुप वाले हैं उनके लिए क्या हो जा रहा है कि लाइक ठीक है थोड़ा ही जा रहा है हमारा, बट जो स्मॉलर इनकम है उनके लिए बहुत एक्सेस अमाउंट हम पे कर रहे हैं. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, रिग्रेसिव और डायरेक्ट टैक्स. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन. रिग्रेसिव में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो दोनों क्या करते हैं? सेम टैक्स पे करते हैं. जीएसटी लाइक अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम बहुत रिच हो, तुम थोड़े लोअर फैमिली मतलब लाइक लोअर इनकम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, 5% लग रहा है तो वो 5% सबके लिए लगेगा. बट वही है कि उसका इम्पैक्ट जिसकी पॉकेट भरी होगी उस पर बहुत कम दिखेगा, बट जिसकी पॉकेट में कम होगा उसके पॉकेट पे ये इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है. 28 assertion direct tax are levied on individual and entities based on their income or property value. डायरेक्ट टैक्स तुम्हारे एक इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, उसकी प्रॉपर्टीज पे लगता है, ये सही है. रीजन देखो, डायरेक्ट टैक्स आर कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव एज दे टेक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हायर इनकम इंडिविजुअल. और जो तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव होता है नेचर में. प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है कि लाइक जितनी ज्यादा तुम्हारी इनकम बढ़ती जाएगी तुम्हारा टैक्स क्या बढ़ेगा? उतना ही बढ़ेगा, मतलब लाइक टैक्स तुम्हारा उतना ही बढ़ता जाएगा. So both assertion and reason are true and reason is correct explanation. Both assertion and reason are true but the reason is not correct explanation of assertion. Okay? Like दोनों ने बात सही की but explanation गलत है reason का.
29. Assertion. Excise taxes are imposed on specific goods and services such as alcohol, tobacco, and gasolines. And reason excise tax are considered regressive because they tend to impact low-income individual more significantly than the high-income individual. So ये भी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा इस केस में भी. 30 देखो, which of the following taxation principle emphasizes that individual with higher income should pay greater portion of their income in tax? तो that is progressive, अभी बताया. 31, which taxation principle suggests that people should pay taxes based on the benefit they receive from the from government services and public good? तो इट इज बेनिफिट प्रिंसिपल. बेनिफिट प्रिंसिपल क्या बताता है कि लाइक जितना तुम्हें बेनिफिट गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है तुम उतना ही टैक्स पे करो. 32, व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन? इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है तुम्हारा? द पॉइंट in time when the tax are collected from the taxpayer, the amount of tax revenue collected by the government, the distribution of the tax burden among the different individual or the groups, and the process of determining tax rate of various income level. So तुम्हारा इंसिडेंस कौन बताता है? Like that the point in time are collected, the amount of tax revenue collected by the government, the distribution of the tax burden among the different individual. So option number C is right. 33, what is the primary objective of shifting the taxes? Primary objective क्या होता है शिफ्ट करने का टैक्स? To increase the government revenue, reducing the income inequality, encouraging the consumer spending, discouraging the production and consumption. So option number A is right. Shift करना टैक्स is like what? कि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है. Wait a minute. Thirty-four, effect of taxation. Question: what is the primary economic effect of progressive income tax system? So primary effect क्या पड़ता है progressive taxation system का हम पे? तो encourages higher income individual to work less, discourage saving and investment, redistributing income from wealthy to less wealthy, and stimulating the economic growth and innovations. Option number C is right. 35 देखो, requirement of sound taxation system question, that is which of the following key requirement of the sound tax system? Sound tax system की क्या requirements हो सकती हैं? Tax rate should be based on the taxpayer personal preferences. Tax law should be complex to discourage the tax evasions. Taxes should be collected arbitrarily without any set schedule, and taxation should be equitable and predictable. Option number D is right. 36 देखो, which canon of taxation suggests that taxes should be levied in a proportion or to the income or wealth of individual? कौन सा टैक्सेशन सिस्टम बता मतलब लाइक प्रिंसिपल सजेस्ट करता है, कैनन बताता है कि आपको क्या करना है? टैक्सेस लेवाई करना है प्रोपोर्शन टू देयर इनकम और वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल. सो ऑप्शन क्या क्या है? कैनन ऑफ सर्टेनिटी, इक्विटी और कैनन ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी. तो ऑप्शन नंबर डी आई गेस सही हो. एक मिनट चेक कर लो मुझे, सॉरी गलत है, बी होगा ऑप्शन. ओके. 37, which canon of taxation suggests that the cost of tax collection should be minimized, ensuring that the administrative expenses are kept as low as possible? So कौन से कैनन में बताया गया है कि आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को क्या करना है? एकदम मिनिमाइज करके रखना है, ताकि जो कलेक्शन हो रहा हो ये ना हो कि कलेक्ट करने में जो प्रोसेस हम ऑप्ट कर रहे हैं उसमें आधा से ज्यादा हमारा रेवेन्यू चला जाए. तो ये कौन सा कैनन है? दैट इज कैनन ऑफ इकोनॉमी. 38, according to the Adam Smith, which canon of taxation suggests that taxes should be collected in a way that clear, predictable and easily understood by the taxpayer? कौन से कैनन ने? एडम स्मिथ ने बोला कि टैक्सेशन प्रिंसिपल हमारा सिस्टम ऐसा हो कि जो भी टैक्स की प्रोसीजर है और कब पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, कहाँ जाके पेमेंट होगी, ये सब सबको पता हो. तो तुम्हारा सर्टेनिटी, इक्विटी, कन्वीनियंस और
सिंप्लिसिटी, तो आंसर होगा क्या? सर्टेनिटी। सारी चीजें सर्टेन होंगी तभी जिसको टैक्स पे करना है वो इजीली पे कर पाएगा, जिसे कलेक्ट करना हो उसके लिए भी इजी हो और जिसे पे करना हो उसके लिए भी कन्वीनियंट हो। 39, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एंड इकोनॉमी अचीव्स द ऑप्टिमल एफिशिएंसी व्हेन, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बेसिस पे इकोनॉमी अचीव करती है ऑप्टिमल एफिशिएंसी का, व्हेन द प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल प्रॉफिट, consumer maximize their individual utility, the government maximize their tax revenue, the sum of producer and consumer surplus is maximized. So option number C। एक सेकंड मेरे को ये भी चेक करना, ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे आंसर। नहीं डी होगा, सॉरी। द सम ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज, यानी जो कंज्यूमर का है वो भी बढ़े एंड प्रोड्यूसर का है वो भी मैक्सिमाइज हो सके। 40, which economic concept is closely related with the principle of maximum social advantage? कौन सा concept तुम्हारा maximum social advantage से closely relatable है? That is law of marginal diminishing utility. Option number A। 41, the principle of maximum social advantage is associated with the work of, तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ये किससे रिलेटेड है? तो दैट इज रिलेटेड विथ हूम? अल्फ्रेड मार्शल। 42, in the context of the principle of maximum social advantage, dead weight loss refers to loss of potential tax revenue for the government, or the loss of consumer surplus, loss of the producer surplus, or inefficiency in the resource allocation. So option number D। एक बार इसको भी चेक कर लो, मेरे को थोड़ा डाउटफुल सही है। 43, when the principle of maximum social advantage is achieved, the economy operate at, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या हो रहा है? अचीव हो रहा है, तो तुम्हारी इकोनॉमी कैसे ऑपरेट कर रही है? एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। 44, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसिडर्ड विद द फॉलोइंग इकोनॉमिक एजेंट। किससे रिलेट किया गया है? प्रोड्यूसर से रिलेट किया गया है, कंज्यूमर से रिलेट किया गया है, या गवर्नमेंट से रिलेट किया गया है, या फिर दोनों से ही रिलेट किया गया है? तो ऑप्शन नंबर D। 45, which policy approach aligns with the principle of maximum social advantage? कौन सी पॉलिसी अप्रोच तुम्हारी किससे अलाइन करती है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज से। तो दैट इज imposing the maximum price control, imposing the minimum wage law, allowing free market force to determine the price, and implementing the protectionist trade policy. So option number C is right. Okay, allowing free market to market forces to determine the price. Okay, so I think that's it for today. बाकी का next class में करेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर किसी को है कि नहीं अभी मेरे को और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसे, या फिर क्वेश्चंस और चाहिए, टेस्ट सीरीज लगानी है या मतलब लाइक मॉक्स टाइप्स देने हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो जिसकी प्राइसिंग है दैट इज 999 ओनली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें आपको सारे MCQ मिलेंगे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। ओके, एंड अभी थोड़ा टाइम है कि अगर बैठोगे दिन भर फोकस होके पढ़ोगे तो एमसीक्यूज के बेसिस पे भी अच्छे मार्क्स तुम गेन कर सकते हो, यानी प्रैक्टिस के बेसिस पे। ओके, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पे बेनिफिट होता है कि तुम क्वेश्चन देखा, तुमने उसका आंसर अगर तुम्हें आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि तुम क्या करोगे बस आंसर्स को चेक करते हो तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या होता है उसमें रिवाइज होता जाएगा। एंड लास्ट मोमेंट पे ये कभी कभी बहुत वर्क कर देता है। तो तुम हमारी सीरीज नहीं क्या बता रही थी, मैं भूल गई यार, एक सेकेंड। हाँ, तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो और इसके लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करने की नीड है। तो अगर तुमने कहीं से लिया है तो भी ठीक है, नहीं लिया है तो तुम हमारी परचेज कर सकते हो, प्राइसिंग भी कम है एंड साथ ही साथ तुम्हें बुक्स भी मिलेंगी। ओके, जिस बुक्स में तुम्हें सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, उस सॉफ्ट कॉपी में तुम्हारे 24 यूनिट्स जितनी भी एमकॉम की सारी कवर्ड है, जिसमें तुम्हें अच्छे से तुम एक एक चीज़ को चेक कर पाओगे। एंड तुम्हें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, दैट्स इट। इतना तो सबको ही पता है। ओके, सो अगर लेना हो तो उसके लिए भी तुम ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच।